नहीं हेलो, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और काशीपुर की जनता की दीपक बालिक की जय। सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझको आज मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर भेजने का काम किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित, जो लगातार संगठन के साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताया, आगे बढ़ाने का काम किया, संघर्षशील रहे संगठन के प्रति, ऐसे बहुत ही सम्मानित हमारे भाई और जिले के अध्यक्ष मनोज पाल जी, बहुत ही सम्मानित जिनके एक्सपीरियंस से सीखने का भी मौका मिला, संगठन को आगे बढ़ाने की दृष्टि रखते हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम करने में विश्वास रखते हैं, ऐसी बहुत ही सम्मानित हमारे भाई पुष्कर सिंह काला जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष और जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने साथी भी रहे, जिन्होंने पिताजी के साथ लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जसपुर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, सबको साथ में लेकर चलने की भावना है और मुझको भी गाइड करते रहते हैं। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जब मुश्किल में होता हूँ तो कहीं ना कहीं उनसे फ़ोन पे बात भी कर लेता हूँ और उनसे गाइडेंस भी लेता हूँ। ऐसे बहुत ही सम्मानित जसपुर के पूर्व विधायक, मैं आपके लिए कहता हूँ तो शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, प्यार, जनता का सहयोग और जनता का समर्थन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो वो क्या करने की सोच रहे हैं? वो जनता को बहका के, बरगला के, कभी वोट चोरी का इल्जाम। ये पहली बार मैंने सुना कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगता है। 2019 में 14 में हम चुनाव जीते 283 सीटों से, 2019 में हम सीट जीते 303 सीटों से और 2024 में जिसमें हमने वोट चोरी करी उसमें हमारी सीटें 303 से कम होकर 240 हो गई। ये कैसी चोरी हुई भाई? कर्नाटका में चुनाव जीतो तो तुम अपनी क्षमता पे जीतो, झारखंड में चुनाव जीतो तो अपनी क्षमता पे जीतो, बंगाल में चुनाव जीतो तो अपनी क्षमता पे जीतो और जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीते वहां पे या तो ईवीएम खराब है या तो फिर वोट चोरी हो गई। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक तरीका है। खच्चर जो है उत्तराखंड के लोगों के ही है और उसके माध्यम से बहुत बड़ा रोजगार उनको उपलब्ध होता है। पिछले अगर आप साल का उठा लीजिए तो हेलीकॉप्टर ने लगभग 60-75 करोड़ की आमदनी करी थी, लेकिन घोड़े खच्चरों ने 101 करोड़ की आमदनी करी। तो बहुत लोगों का रोजगार और बहुत लोगों का घर उससे चल रहा है।
वो जो पर्वतीय आपको पता है कि जो केदारनाथ ट्रैक है वो बहुत मुश्किल ट्रैक है, 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है, और वहाँ पर जो यात्री हैं उनको एक सुविधा के रूप में घोड़े खच्चर के रूप में उनको चलाया जाता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मॉडर्नाइजेशन की बात करी। 4,000 करोड़ से हमारे केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से एक रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्द 2 से 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और उससे हमारे यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी। तो आधुनिक तकनीक से किस तरह जोड़ने का सरकार जो है कार्य कर रही है पशुपालन से? देखिए, हम लगातार जो है पशुपालकों को जो है कोशिश हमारी यही है कि जो हमारे सबसे पहले तो जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो लोगों की रोज़गार है या ज़्यादातर लोगों की जो चल रहा है, जीविका चल रही है, पशुपालन से है, कृषि से है, हमारे हॉर्टिकल्चर से है और हमारे दुग्ध पालन और हमारे मत्स्य पालन से है। तो पिछले 3 साल में हमने कोशिश यही करी है, चाहे वो गोट वैली के माध्यम से हम लोगों को जोड़ पाएँ। हम अभी तक 2800 से ज़्यादा परिवारों को हमारे 13 पर्वतीय और जो 10 पर्वतीय ज़िले हैं उसमें गोट वैली के माध्यम से जोड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने कुक्कुट वैली पालन शुरू किया। हमने अलग रूप में सब्सिडीज़ ला के लोगों को एडवांटेज देने का काम किया है। अभी भी आप देखिए, जो हमने जो पिछली कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में हमने जो 10 पर्वतीय ज़िले हैं उनमें कुक्कुट पालन के लिए हमने अलग से एक सब्सिडी दी है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी फीड का पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो हमने वो सब्सिडी देने का काम किया है। मत्स्य पालन में आप देखिए, हमने जो जिस विभाग का बजट टोटल में 60 करोड़ था, इन 3 साल में उस विभाग का बजट हमने 270 करोड़ रुपये क्रॉस कराया है। हमने मत्स्य पालन के माध्यम से लगभग 1600-1700 परिवारों को रोज़गार से जोड़ा है। तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि जो हमारा कृषि, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी, हमारा मत्स्य पालन, हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग और दुग्ध विभाग, ये पांचों मिलकर हमारे जो पर्वतीय जो हमारी लोग हैं और जो ज़िले में बसे हुए दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में उनको रोजगार से जोड़ा। सर, रोजगार की बात करें तो कृषि जो क्षेत्र है वो आपका है सर। उस कृषि क्षेत्र में बागवान को भी कृषि उसको अगर बागवान जो है, बागवानी लगातार रामनगर बेल्ट है, काशीपुर में ये लगातार खत्म हो रहा है, इसे प्रेरित करने के लिए लोगों को क्या करेंगे? क्योंकि अवैध कटाई में लगातार ये जगह लगातार हमने बागवानी और कृषि के लिए आप देखिए हमने सब्सिडीज़ दी है। 80 से 85% की सब्सिडीज़ पॉली हाउसेज में हमारे जो किसान भाई उनको दी गई है। लगातार हम, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट हो, कीवी हो, हम हर क्षेत्र में सरकार के माध्यम से सब्सिडीज़ दे रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का लक्ष्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे किसान आत्मनिर्भर हो, हमारे पशुपालकों की आय दुगनी हो, उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि हमारे अगर आप बागेश्वर जाइए, आप चमोली जाइए, आप रुद्रप्रयाग जाइए, वहाँ पे गांव के गांव कीवी फार्मिंग या एप्पल फार्मिंग या मत्स्य पालन से जोड़ रहे हैं। एक हब के रूप में काम हो रहा है। उससे हमारा पलायन भी रुक रहा है और हमारे पशुपालकों को, कृषि पालकों को और हमारे मत्स्य पालकों को रोजगार भी मिल रहा है।